वाराणसी वो चले गए हैं माघ मेला छोड़कर। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए साहब दिन। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत के मामले को लेकर अपडेट है। एसआईटी ने दरअसल 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। वीडियो, सीडीआर और साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है। हिरासत में मुख्य आरोपी भी शामिल है। पूछताछ का अंतिम दौर चल रहा है। इसको लेकर प्रशासन जल्द ही खुलासा कर सकता है। एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिरासत में मुख्य आरोपी भी लिया गया है पटना से। ये सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं। नीट छात्रा की मौत हुई और उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट सामने आई। बिहार की बेटी को कब इंसाफ मिलेगा, तमाम सवाल हम सबके सामने हैं। न्यूज इंडिया ने मुहिम भी चलाई है बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि एसआईटी की टीम जो लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी भी शामिल है। कुछ वीडियोस, सीडीआर और साक्ष्य के आधार पर जांच चल रही है। उसी आधार पर इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी भी कहा जा रहा है कि हिरासत में आ चुका है। अब उससे भी पूछताछ होगी। तो कई ऐसे राज हैं जो बेपर्दा हैं, वो जल्द ही सामने आ सकते हैं। एसआईटी की टीम जल्द ही खुलासा कर सकती है। लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर तेज हो चुकी है। नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत का यह मामला है, जिसपे अपडेट यह है कि एसआईटी की टीम ने 5 संदिग्धों को पकड़ा है। इनमें मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। अब इन सभी से सवाल जवाब होंगे। बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मामला है। जिस तरीके से ये पूरी बर्बरता हुई है, घिनौना कृत्य हुआ और एक बेटी की जान चली गई। सवाल यही कि बिहार की इस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। ये जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनसे अब पूछताछ की जाएगी और जो असल गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी। एसआईटी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं वीडियोस और सीडीआर के आधार पर। कहा जा रहा है कि इन 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। दूसरी तरफ डीएनए सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। अहम कड़ियां इस पूरे मामले में जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिर पूरा सिस्टम किस रसूखदार को बचाने की कवायद कर रहा था। शुरू से लेकर अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर लीपापोती क्यों की गई। जब सड़कों पर लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है, नाराजगी इस पूरी घटना को लेकर जताई जा रही है। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। उसके बाद कार्रवाई तेज हुई है। हालांकि एसआईटी जांच पर अभी भी जो परिजन है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। एसआईटी को लेकर वो सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि एसआईटी की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा चुकी है। 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं। वीडियो, सीडीआर और कुछ जांच के लिए सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। एसआईटी का दावा है कि जल्द ही कई अहम खुलासे होने वाले हैं। तो कई बड़े सवाल हैं इस पूरी घटना को लेकर जो उठ रहे हैं। किस तरीके से इस बच्ची की मौत हुई और उस पर लीपापोती खुद आरोप में 2 पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में कदमकुआं थाने के एसआई हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी शामिल है। दोनों पर आरोप यह है कि सूचना मिलने के बावजूद उन्होंने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि शुरुआती जांच प्रभावित हुई। सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। अब पटना पुलिस अपनी करनी को ठीक करने की जुगत में है, लेकिन सवाल यही कि जो नुकसान हो चुका है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है और क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा, उसके परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा। क्योंकि जिनसे इंसाफ की उम्मीद है उन्होंने ही इस पूरे मामले पर शुरुआत से लीपापोती की है। जानकारी सामने आ रही कि 6 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और ये संदिग्ध शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आते जाते थे। सीसीटीवी के जरिए एसआईटी को अहम सुराग मिले हैं। दरअसल ये पूरा मामला पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा हुआ है, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस पूरे मामले को संदिग्ध बताया था, जिससे परिवार और छात्रों में नाराजगी मची थी, क्योंकि पुलिस रेप की घटना से इंकार कर रही थी। किस तरह से शुरुआती दौर में पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया था, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की पोल खोल दी। पुलिस का झूठ बेनकाब हो गया। मोबाइल हिस्ट्री, नींद की दवा से डिप्रेशन का पता चलता है, ये पुलिस ने शुरुआत में कहा था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फैक्ट सामने आए उसमें गर्दन, कंधे और
कई शरीर के हिस्सों पर नाखून के घाव थे, पीठ नीली थी। यौन हिंसा की बात सामने आई। पुलिस ने शुरुआत में कहा कि यौन हिंसा के सबूत नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फैक्ट सामने आए उसके मुताबिक प्राइवेट पार्ट्स के बाहर और अंदर गहरी चोटें थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी। पुलिस ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की और यह कहा कि छात्रा बेहोश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि सभी चोटें मौत से पहले की हैं और लंबे समय तक विरोध का भी सबूत है, यानी उस छात्रा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। जबकि पुलिस का यह कहना था कि अचानक हालत बिगड़ने का यह मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो फैक्ट सामने आए उसने पुलिस की सारी थ्योरी को खारिज कर दिया और यह कहा गया उसमें कि सारी चोटें लंबे संघर्ष और हिंसा का सबूत है, यानी किस तरह से उसने खुद को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए प्रयास किया होगा। इस दौरान उस पर जबरदस्ती की गई, उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। नीट छात्रा की मौत के मामले में ये कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। मनीष रंजन, जो कि शंभू हॉस्टल का संचालक है, उस पर सेक्स रैकेट चलाने के भी आरोप लगे हैं। पूरी घटना आपको बताते हैं। 5 जनवरी से ये मामला शुरू होता है, जब छात्रा जहानाबाद से हॉस्टल पहुंचती है। रात 9 बजे परिजनों से उसकी बातचीत होती है, तब तक सब कुछ ठीक था। 6 जनवरी को परिजनों को एक अनजान शख्स ने फोन किया और उसने बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिलती है। डॉक्टर ने छात्रा को सेंट्रल हॉस्पिटल पटना रेफर किया और छात्रा के साथ हॉस्टल की एक केयर टेकर नीतू भी गई थी। नीतू छात्रा को सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं लेकर गई और उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। 6 जनवरी को ही रात 8 बजे परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उस दौरान रात को एक महिला एसआई भी परिजनों से मिली थी और परिजनों को उसने अपना फोन नंबर भी दिया था, लेकिन केस दर्ज नहीं किया इस मामले पर। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है पुलिस की लीपापोती की। 7 जनवरी को दिन भर छात्रा अस्पताल में एडमिट रही। डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ। बच्ची का रिश्तेदार शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचा। उसी दिन हॉस्टल में छात्राओं ने कुछ भी जानकारी उन्हें नहीं दी और जिस कमरे में छात्रा रहती थी वो भी पूरी तरह से साफ करा दिया गया था।